Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बीम डिटेलिंग के बारे में जो कि हम लोग करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, तो हम लोगों ने फाउंडेशन की डिटेलिंग कर ली है, उसके बाद हम लोगों ने कॉलम की डिटेलिंग कर ली है और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने प्लिंथ बीम की डिटेलिंग भी कर ली है। और इन सब डेटा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग आगे की डिटेलिंग करेंगे जो कि होगा आज के सेशन में रूफ बीम की डिटेलिंग जो कि 3 मीटर और 6 मीटर पे होगा। तो मैंने आरसीडीसी में क्या किया था कि दो फ्लोर सिमिलर थे तो मैंने उनको सिमिलर वे में ही डिजाइन कर लिया था। एंड क्योंकि दोनों के जो बीम के अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम थे, तो क्या हुआ था कि मैं उन दोनों फ्लोर्स को एक साथ डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये एक फ्रीडम आपको आरसीडीसी सॉफ्टवेयर देता है। एंड इसलिए मुझे बार बार उसको अलग लेवल्स पे डिजाइन नहीं करना पड़ता है। तो सिमिलर लेवल्स को आप डिजाइन कर सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पे किया है। एंड सब वॉल्स अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ सेम था, तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली हो भी गया था। अभी उस डेटा का यूज करते हुए हम लोग उसकी डिटेलिंग करेंगे एंड जैसे कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल टेबल के फॉर्म में डालते हैं वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा मेरा ऑटोकैड का स्क्रीन और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग के पास सारा का सारा डेटा ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज है। ये हमारा प्लिंथ बीम का ड्राइंग है, देन हमारे पास बीम का यानी कि रूफ बीम का ड्राइंग है एट लेवल 3 मीटर एंड 6 मीटर। और ये दोनों डेटा जो है वो हम लोग को आरसीडीसी से डायरेक्टली मिला है। ये हमारा प्लिंथ बीम का मॉडिफाइड डेटा है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ओके, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइक बॉटम रेनफोर्समेंट में कोई भी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं है, टॉप रेनफोर्समेंट में भी कोई एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली ये जो लाइक कॉलम्स हैं इनको रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम तो वैसे भी रह नहीं गया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं और कोई इसका खास पर्पस नहीं है। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अननेसेसरी है यहाँ पे उन सारी चीजों को मैं कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद बॉटम रेनफोर्समेंट से इसको बना देते हैं बॉटम रेनफोर्समेंट। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं एंटर। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छे से लिख नहीं पाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इस बॉटम रेनफोर्समेंट को मूव करके थोड़ा लेफ्ट ले लेते हैं एंड इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, इससे एक्सटेंड करके यहाँ रख देते हैं। ओके, तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ओके, देन जो टॉप रेनफोर्समेंट का डेटा है उसको मूव करके यहाँ प्लेस कर देते हैं और इसे बना देते हैं टॉप रेनफोर्समेंट का सेक्शन। ओके, काफी कन्वीनियंटली ये हो चुका है। अभी हम लोग को डेटा रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम लोग इस तरीके से डेटा को अरेंज करके रखेंगे तो। या फिर आप टेक्स्ट लेके यहाँ पे भी बॉटम रेनफोर्समेंट लिख सकते हो। ये एक्चुअली एडिट होने के बाद ऐसे लिखा तो जाना चाहिए था बट वो लिख नहीं पा रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीके से रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे ट्रिम कर दिया, इसे भी ट्रिम कर लिया, मूव, एंड देन ये जो पूरा डिटेल है इसको भी मूव करके थोड़ा लेफ्ट लेके चलेंगे सो डेट स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से हो सके।
ओके, अभी हम लोग डेटा फिल्ट्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेटा फिल्ट्रेशन में सारा का सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अभी आप देख सकते हो कि B1 जो है वो एक सिंगल कैटेगरी में है जिसमें 300 बाई 300 का साइज है। अच्छा, पहले साइजेस को एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके का साइज यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैक्सिमम साइज जो है 300 बाई 300 है। उसके बाद कुछ साइजेस जो है वो 350 बाई 350 का भी है। ओके, तो इसको हम लोग अलग लेयर में डाल देते हैं। यहाँ पे तो 300 300 और सारे के सारे जो है वो 300 बाई 300 के साइज में ही आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं रेनफोर्समेंट पे। तो रेनफोर्समेंट कैसा आ रहा है? तो हमारे पास 312 310 310 410 और 310 इस तरीके के साइजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है 416 316 ऐसे आ रहा है। ओके, और देख लेते हैं कहीं पे 20 का आ रहा है क्या? तो 20 हमारे पास कहीं कहीं पे 320 भी आ रहा है। ओके, जहाँ कहीं पे 316 आ रहा है। तो देखिए 420 को तो 420 रखना पड़ेगा क्योंकि ये 25 का डाया हम लोग को मिलेगा नहीं मार्केट में। लेकिन जहाँ पे 416 है उस जगह पे हम लोग 320 कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ भी 416 आ रहा है वहाँ पे 320 का आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो इसको हम लोग 320 बना सकते हैं, लाइक इसको 320 बना सकते हैं। क्योंकि वाइंड करने में जब हम लोग को वाइंडिंग करना होता है रेनफोर्समेंट का, तो वहां पे 320 को बांधना ज्यादा इजी हो जाता है रेदर देन 416। और बहुत ही कम फर्क पड़ता है जब हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना होता है तो। ठीक है, तो और कहीं पे 416 है क्या वो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले 416 कहीं चेंज करेंगे। देखिए और कहीं पे तो हमें 416 मिला। ओके, यहाँ पे मिला। इसको हम लोग 320 कर लेंगे। जहाँ पे 416 है उसको 320 बना लेते हैं। उसके बाद ये हमारा 416 था, इसको भी 320 बनाते हैं। ओके, ये डेटा तो सॉर्ट हो गया कि हम लोग को किस तरीके के बार्स का अरेंजमेंट करना है। अब नेक्स्ट है कि हम लोग को टाइप ऑफ बार जो है वो चूज करना था। तो देखिए जहाँ पे 410 है वहाँ पे हम लोग आराम से 312 कर सकते हैं यूज। और ये हम लोगों ने कल के क्लास में ऑलरेडी किया भी था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 410 है उसको हम लोग पहले 312 बना देते हैं। ओके, 410 को बना देंगे 312। 412 को 316 बना सकते हैं। यानी कि नंबर 4 जो है वो हम लोग हटाना चाहते हैं। मेन बात वही हो जाती है क्योंकि 4 नंबर ऑफ बार्स को बांधना मतलब बांधा जा सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। एंड उससे आपका फिर लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो 412 सॉरी 410 जो है हम लोगों ने रिमूव करके 312 बना दिया। अभी हम लोग का क्या है? 412 को हटा के 316 बना देना है। ओके, तो 412 के जगह पे हम लोग 316 यूज कर लेंगे। आप इसको जैसे कल मैंने एरिया कैलकुलेट करना बताया था वैसे एरिया कैलकुलेट करके देखिएगा। आपका रिजल्ट जो है वो परफेक्टली आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास जहाँ भी 412 होगा उसको हम लोग बना देंगे 316। 420 को बस चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा साइज भी बढ़ जा रहा है तो काम हो जाएगा। हम लोग को वाइंड करने के लिए ठीक ठाक गैप जो है मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है मॉडिफिकेशन वो हो चुका है। अभी आते हैं बीम के कैटेगराइजेशन पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बीम के कैटेगराइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाता है?
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, इधर जो बीम का कैटेगराइजेशन है वही बीम कैटेगराइजेशन इधर भी फॉलो हो जाता है, यानी प्लेन बीम रूफ बीम में फॉलो हो जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा कम मुझे लग रहा है कैटेगरी क्रिएट होगा। तो क्या कर लेते हैं, कल की तरह ही पहले इसका कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। ओके, कॉपी करके इसको लेफ्ट में ले आते हैं, और फिर पहला कैटेगराइजेशन जो है वो हम लोग इसको कर लेते हैं किसके बेसिस पे, अलाइनमेंट के बेसिस पे, कि कौन कौन सा एक्सिस बनने वाला है। तो B1 को तो B1 रखेंगे, यहाँ पे आपका B2 है, तो इसको हम लोग कर देते हैं B2, जो एक पर्टिकुलर एक्सिस में रहेगा। ओके, या फिर आप इसको डायरेक्टली जो है इन दोनों को लाइक देख के हम लोग सिंपली यहाँ से भी कैटेगराइजेशन इसका कर सकते हैं, लाइक 300 बाई 300 में 312 और 316। ओके, ये हम लोग एक कैटेगरी रख लेते हैं, B1। उसके बाद 310 और 320, ये हम लोग सेकेंड कैटेगरी रख लेते हैं। और ये हो जा रहा है B2, B20, B3, B21। B3 कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि ये सारा का सारा जो है अलाइनमेंट के हिसाब से भी सेम ही आ जाएगा, यानी कि इसको भी हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पे B2 बना सकते हैं। ओके, देन आ जाता है 312 और 312, फिर B5, B18, B5 और B18, वो 310 का हो जा रहा है। 4 और 19, B4 कहाँ है, B4 और B19 नीचे होगा, वो हमारा 312 और 312। ओके, उसके बाद से देखते हैं 310 और 310 का एक और आ गया, तो ये हमारा B5 के हिसाब से ही रहेगा, तो इसको हम लोग बना देते हैं फिलहाल के लिए B3, इसको बना लेते हैं B4। देन ये वाला जो है, ये सब तो एक सिंगल कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा B5 का। यहाँ डिफरेंट दिखाने के लिए हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फिर 310 वाला तो हम लोग को दिख ही रहा है कि क्या है, B2 है। उसके बाद 310 और 316, B6 बना लेते हैं इसको। 310, 316, 316, 316, इसको बना लेते हैं B7। 310, 310, 310 और 310 क्या है, B4 है। अच्छा, 310 जो है वो हमारा B4 था, ना कि 2। 4 के बाद 310, 316, 310 और 316 B6 है। 310, 316, ये भी हमारा B6 हो जाएगा। 316 और 320,
316 और 320 अभी तक हमारे कैटेगरी में नहीं आया है। ओके, तो B6 के बाद ये B7 हो जाएगा। उसके बाद 312 310। 312 310। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी अब बहुत ज्यादा बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 316 का तो बस दो ही बीम ऐसा दिख रहा है, और नीचे आके हम लोग को दिख रहा है कि 320 का भी बहुत सारा बीम है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और B7 का जो डेटा है उसमें हम लोग 320 प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको B7 बना देते हैं। फिर आ गया 310 और 316 का। ये सारा का सारा 310 और 316 है, जो हो जाएगा B6। तो हम लोग यहाँ पे 8 की जगह 7 कैटेगरी कर चुके हैं। अभी हमारा जो कैटेगराइजेशन है वो खत्म नहीं होगा, हमारा अलाइनमेंट के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन जो है वो करना बाकी है। जैसे कि पहला जो है वो तो हमारा B1 है तो चलेगा। सेकंड जो है B2 B3 है तो चलेगा, B2 और B3 ये हम लोग का सेम में आ जा रहा है। देन आ जाता है B4, चलेगा। देन आ जाता है B6 B15। B6 और 15 वो अपोजिट होगा। B7 B8, 6 7 8, ये तीनों का कैटेगरी सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे B5 है। ओके, 9 और 14 इसका कैटेगरी अलग रह सकता है, B4 के बराबर है, चलेगा। देन आ जाता है 10 11, इसका सेम कैटेगरी रहना चाहिए। देन 12 13 का भी एक सेम कैटेगरी रहना चाहिए। देन आ जाता है 16 17, तो 16 और 17 का भी सेम कैटेगरी है। एंड ये उसका लाइक रिवर्स है, तो ऑब्वियसली वो सारा का सारा सेम ही होगा। B22 चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। B7 है इधर, और B1 अलग है। B1 और B7, 320 312 और 316। ओके, ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो, वैसा ये होना नहीं चाहिए था। ओके, बट चलिए जो भी है, हम लोग अभी रिजल्ट्स को यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। B22 का जो रिजल्ट है 316 का, ऊपर में 312 और 316 का है। B1 कहीं और पे आया है क्या? नहीं। और यहाँ पे दो चीजें मिस भी कर गई हैं, जैसे कि 312 310। तो इसकी जगह हम लोग इसको B3 बना देते हैं, जिसमें दोनों ही 312 312 हो जाएगा। ओके,
अभी ये कैटेगरी जो है वो B3 की हो जाएगी। तो कैटेगराइजेशन तो हो चुका है। ओके। अभी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं B23 से। तो 23 यहाँ पे है जो कि B4 है। 23 24 सेम होना चाहिए। सेम है। 25 27 कहाँ पे है? 25। अच्छा 25 और 27 ये दोनों भी सेम है, ठीक है। 26 28 29 ये दोनों B7। 25 26 27 एक सिंगल लाइन में है, तो वो हमारा B6 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 28 29 ये दोनों सेम हो रहा है, ओके। 30 31 32 33 ये सारा का सारा B3 हो रहा है, ओके। देन 34 38 34 38 और 35 36 37 भी सब सेम होना चाहिए, सेम है। फिर 39 से लेके 43 तक। 39 से लेके 43 तक सेम है। तो अभी हम लोग का ये तो क्लियर हो गया कि कैटेगराइजेशन जो है वो तो ठीक से बना हुआ है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कैटेगरी को फॉलो करने में। ओके। अभी आइए प्रोवाइड कर देते हैं। एक्चुअली B1 है वो कहीं पे यूज हुआ नहीं है, तो हम लोग B1 का एक सिंगल कैटेगरी ही रह गया है। एंड इस कैटेगरी को एक्चुअली एलिमिनेट किया भी जा सकता था अगर हम लोग इसको B7 के कैटेगरी में डाल देते हैं तो। B7 नहीं तो B22 का जो भी है, B7 दिखा रहा है यहाँ पे तो। B7 320 है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 316 का। यहाँ पे और भी कहीं पे B3 है। यहाँ पे B3 है। इसको चेंज कर लेते हैं। B3 चेंज हो गया। उसके बाद B7, सो डेट हम लोग डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सके, और कोई बात नहीं है इसको इस तरीके से कैटेगराइज करने के लिए। और फिर बचा B4। B4 B4 B4। ओके। अभी तो ऐसा लगता है कि B1 को भी चेंज कर ही देना चाहिए, एक सिंगल बीम ऐसा क्यों रहेगा। तो 316 का कुछ है क्या? 310 316। ओके। 312 नहीं होगा।
320 320 आई गेस। यहाँ पे भी एक कैटेगराइजेशन करके इसको लाइक 320 320 का जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे से ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं 320 320। अभी हम लोग को क्या कर लेना है, जहाँ जहाँ B1 है और B7 है, ठीक है, तो सारा B7 हम लोग को B1 में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल। अच्छा, इतना ही करना था तो फिर हम लोग को ये न्यू जो लाइन है उसको बनाने की जरूरत नहीं थी। Ctrl Z Z Z। सबका सब B7 ही लास्ट है हमारा, तो हम लोग B7 को चेंज तो कर ही सकते हैं आराम से। इसको B1 बना देंगे। B1। तो हमारे पास टोटल 6 कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और देख लेते हैं कोई कैटेगरी जो बहुत कम तो यूज नहीं हो रही है। B4 जो है, एक और दो, दो जगह यूज हो रहा है, तीन जगह यूज हो रहा है। B4 में है कितना? 310 310। तो अगर इसको हम लोग 312 वाले कैटेगरी में डाल दें, यानी कि B3 के कैटेगरी में डाल दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर रहने देते हैं, 6 कैटेगरी भी रहेगा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फॉर्म वर्क तो सेम ही है। और अलग अलग रॉड्स भी रह सकते हैं, जितना इकोनॉमिकल हो सके उतना इकोनॉमिकल रहने देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग कैटेगरीज जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट हम लोग को करना ये है कि सिंपली हमें अपने प्लान को मॉडिफाई करना है। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है वो क्या करेंगे, पहले हम लोग डायमेंशन यहाँ पे दे देंगे। ऑर्थो को ऑन रखेंगे। डायमेंशन हम लोगों ने, सॉरी, डायमेंशन दे दिया। मैच प्रॉपर्टी से सोर्स ऑब्जेक्ट और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों सिलेक्ट हो चुका है। अब B1 के जगह तो B1 लिख दिया। B2 के जगह B2 है। B3 की जगह भी B2 करना है। तो इसको हम लोग B2 बना लेते हैं। B4 B5, B4 की जगह B3 हो जाएगा। देन B5 की जगह B4 हो जाएगा। B5 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ये जो है, इसको थोड़ा सा मूव करके लेफ्ट आउट कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। देन B6 कहाँ है? B6 यहाँ पे B6 है। B6 7 8 ये तीनों के तीनों B5 हो जाएंगे। 6 7 और 8 ये सब B5 हो जाने हैं। फिर 9 को B4 करना है। B9। अब इसे कर लेते हैं मूव करके थोड़ा डाउन, और इसे भी थोड़ा डाउन एंड थोड़ा लेफ्ट। उसके बाद
10 11, ये हो जाएगा हमारा B6, 12 13 भी B6। उसके बाद 16 17, ये सब B5 है। B4 B3, मूव। देखो 18 हमारा क्या हो जाता है, B4, और 19 हो जाएगा B3। उसके बाद इसे तो हम लोग जानते ही हैं कि B1 है। B22 जो है वो B1 है। ओके। B23 क्या हो जा रहा है, 23 24 B4 हो जाएगा। ये भी हमारा B4। 25 26 27, ये हो जा रहा है हमारे पास B6। अब ये जो B6 है इसे थोड़ा सा मूव करके अपवर्ड कर देंगे, सो दैट दिखाई तो दे। अच्छा, 14 और 15 क्या है, इसको पहले तो मूव करके, ये B4 ही होगा, कॉपी करके यहाँ रख देते हैं, और ये B5 ही होगा। नॉट नेसेसरी B5 हो, बट यहाँ पे देखिए B5 का अलाइनमेंट आ रहा है तो ये B5 होगा। ठीक है। तो वर्टिकल में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक। उसके बाद 30 से स्टार्ट करना है। तो 30 31 32 33, ये सब B3 है। यहाँ पे जो भी है B3 है, 33 तक। उसके बाद 34 से लेके 38 तक B1 है। मूव। ये सब B1 है। उसके बाद 39 से 43 तक हमारे पास B6 है। तो ये हमारा जो लाइक लेआउट है वो मॉडिफाई हो चुका है बीम्स के मामले में।
लेकिन अभी इसमें हम लोग को मॉडिफिकेशन किसका करना है, कॉलम्स का। ओके। तो हम लोग को कॉलम का मॉडिफिकेशन के लिए तो हम लोगों ने कल ही एक रास्ता अच्छे से ढूंढ लिया था। क्या करना है, सबसे पहले कॉलम्स को डिलीट कर देना है। बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ से सारे के सारे कॉलम्स जो है वो हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सारे कॉलम्स यहाँ पे डिलीट हो गए। अभी आप ज्वाइन करना चाहो तो फिलेट से इसको ज्वाइन कर लो, ताकि बीम्स आपके प्रॉपरली अरेंज्ड रहे। बस आपको हर जगह फिलेट यूज कर लेना है, जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपका ड्राइंग स्मूथ हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो आई गेस 90 वाले तो सारे काम हो चुके हैं। अभी आ जाती है ज्वाइन के बारी। तो क्या करेंगे, जितने भी लाइंस हैं वो करके ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। और कहीं पे छूटा है क्या जंक्शन? जहाँ भी जंक्शन छूटा हुआ दिख रहा हो, जहाँ ज्वाइन कमांड काम कर रहा है ठीक, नहीं कर रहा है तो इस तरीके से ड्रैग करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसके बाद ज्वाइन कमांड चलाएंगे तो वो ज्वाइन हो भी जाएगा। ओके। तो यहाँ पे काइंड ऑफ जितना हम लोग को चाहिए था उतना ज्वाइन हो चुका है। सो अभी के लिए हम लोग इतने के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो B6 है इसका अगर नेम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम लोग डाउनवर्ड भी ले जा सकते हैं। सो दैट हमें क्लैरिटी रहे कि कौन सा बीम किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे ये B5 को डिनोट कर रहा है।
इधर तो B5 ठीक है। ये हमारा B3 हो जाएगा। तो लेआउट जो है वो हम लोग का अब जाके फाइनल हुआ है। अब नेक्स्ट है टाइम टेबल बनाने का। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ से सिंपली टेबल को कॉपी करेंगे और टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला है B1, 300 बाई 300, 320 320। कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 320, थ्री ट्वेंटी साइज हो जाएगा 300 बाई 300 का। और कैटेगरी है B1 का। नेक्स्ट है B2, 300 300, 310 320। टॉप बॉटम में 310, टॉप में 320। टॉप में हो जा रहा है अपने पास 320। साइज अगेन 300 बाई 300 का ही रहेगा। नेक्स्ट PV3, 300 बाई 300 और 312 312। ये हो जाएगा 312 और 312। इसके बाद आ जाता है PV4, 300 बाई 300 और आ जाएगा 310 310। ओके, उसके बाद 310 310 हो गया। PV5, सॉरी B5 हो जाएगा हमारा 350 बाई 350। टॉप में 420 और बॉटम में 416। एक सेकेंड। टॉप में 420, बॉटम में 416। ओके। ये हो गया PV5। इसके बाद भी एक कैटेगरी चाहिए। PV6 का 300 बाई 300, 310 बॉटम, 316 टॉप। 310 बॉटम, 316 टॉप।
ये हो जाएगा B6। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे, और इसे प्रॉपरली एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये 6 कैटेगरी हो गया, जिसमें से एक है 350 बाई 350 का। टॉप और बॉटम में रेनफोर्समेंट है, 420 टॉप, 416 बॉटम। यहाँ देखिए, 420 टॉप, 416 बॉटम। B1 का चेक कर लेते हैं, 320 320, वो तो सेम ही सही होगा। B2 में 320 टॉप, 310 बॉटम, 320 टॉप, 310 बॉटम, ओके। देन आ जाता है B3, 312 सही होगा। B4 भी सही होगा। एंड B6, 316 टॉप, 310 बॉटम, ओके। साइड फेस एनफोर्समेंट किसी में है नहीं, किसी का भी डाया 500 से ज़्यादा है नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा सिंपली शेड्यूल जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी शेड्यूल कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद जो रूबीम का लेआउट है, अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस आउट हो गया है। B20 और 21, ये क्या है, B2 में आता है क्या? 20 और 21 B2 में आता है, ओके ओके ओके। 20 और 21, यहाँ पे 28 है एक। 28 कहाँ पे आता है? B1 में आता है। 29, ये भी B1 में आता है। और भी कोई कैटेगरी जो मिस हो रही हो? सो आई थिंक अभी ये ठीक है। कॉपी, पेस्ट। इसका जो हेडिंग है वो ले लेते हैं। इसको भी बना देते हैं शेड्यूल ऑफ लेंथ बीम को। लेंथ बीम शेड्यूल, लेवल 0 मीटर। ये हो गया हमारा रूफ बीम का शेड्यूल जो है, वो 3 मीटर और 6 मीटर पे जो था उसकी डेटा सॉर्टिंग हो गई। उसका जो भी हम लोग को करना था वो सब हम लोगों ने इसमें कर लिया है। बीम लेआउट भी बन गया है एंड बीम का शेड्यूल भी बन गया है। तो दोनों ही काम फाइनल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लाइक रूफ बीम का शेड्यूल कहाँ पे, 9 मीटर के लेवल पे। तो ये भी उसी तरीके से होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये जो लाइक डिटेलिंग का काम है यहाँ पे टाइम लगता ही लगता है। तो इसके लिए पेशेंस रख के काम करना होता है। एंड
एक्चुअली आपके क्लाइंट आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको जितना हो सके उतना फाइन वर्क करके उनको देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हम लोग रूप बीम की डिटेलिंग करेंगे वहाँ पे। जब ये सारी डिटेलिंग आरसीडीसी से कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग सीखेंगे किस तरीके से उसको कंपाइल करके फाइनल स्ट्रक्चर ड्राइंग जो है बनाया जाता है। तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही आपके पास, वहाँ पे पूछिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।